29 मार्च 2025 गुजरात, जिला भरूच। करीब शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम था। एक शख्स ऐसे ही रोड से गुजर रहा था, तो ऐसे ही गुजरते हुए उसकी नजर साइड में जा पड़ती है और वहां वो शख्स ये देखता है, वहां पर एक कुत्ता एक नाले की तरफ से एक पॉलिथीन उठाकर लेकर आता है और उस पॉलिथीन को लाने के बाद वो उसे रख कर उसे फाड़ने की, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो उसके अंदर का सामान है वो उसे खा सके। उस आदमी की नजर जैसे ही उस पॉलिथीन पर गई और जैसे ही कुत्ते ने उस पॉलिथीन को फाड़ा तो वहां पर उस शख्स ने जो चीज को देखा, सच में उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि उस पॉलिथीन के अंदर एक सर था। यह देखकर वो शख्स डर चुका था। वो इससे पहले कुछ करता, कुछ कह पाता, वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसे गिरते हुए आसपास के लोगों ने देखा। वो लोग वहां पर गए, उसे जगाया, उसे होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही वो होश में आया तो वो जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वहां से उस शख्स और उस कुत्ते के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी। जैसे ही वो उठा, उसने लोगों को कहा कि भाई वो कुत्ता है, उसके पास जो पॉलिथीन है उसमें एक सर है जो कि किसी इंसान का है। जैसे ही लोगों ने देखा, वहां हड़कंप मच चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। इसी बीच नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताया गया कि यहाँ एक पॉलिथीन के अंदर एक इंसान का सिर है। पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जुट जाते हैं। और यहाँ इस पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था, यहाँ एक सर है तो बाकी का शरीर कहाँ है। पुलिस ने आसपास के इलाके को देखना शुरू किया और कुछ देर तक ऐसे ही जद्दोजहद करते करते 29 मार्च 2025 को तो पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस ने जो इस जिले के 31 पुलिस स्टेशन थे सभी में सूचना भिजवा दी थी कि एक व्यक्ति का ऐसे सिर मिला है। साथ ही पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद यह पता करने की कोशिश की कि बाकी का हिस्सा भी मिल जाए जो गायब है, जिसकी भी ये हत्या हुई है, ये कौन है, कहां से है और इसकी हत्या क्यों की गई, इसे किसने मारा। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस वाले जानना चाहते थे। यहां जब पुलिस वालों ने कोशिश की तो 29, 30 और 31 मार्च, ये साथ ही 1 और 2 अप्रैल पुलिस को अलग अलग जगहों पर 1.5 किलोमीटर के दायरे में 9 शरीर के हिस्से मिलते हैं। शरीर के जैसे ही 9 अलग अलग हिस्से थे, उन सभी शरीर के टुकड़ों को जोड़ा गया तो वहां एक बॉडी बनकर तैयार हुई और वो बॉडी करीबन 30 से 35 साल के एक आदमी की थी। ये शख्स कौन था, किसने हत्या की, पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में अब जुट चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब वहां पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भिजवाया गया, डॉक्टर्स ने उस डेड बॉडी को देखा, तब वहां पर जिसकी हत्या हुई है उसके हाथ पर कुछ स्टाइलिश में लिखा हुआ था सचिन। सचिन ये नाम कुछ कर्व में लिखा हुआ था। जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि इसका नाम सचिन है, ये सचिन है कौन, सचिन इसका आगे पूरा नाम क्या है, सचिन तो अब किसी आदमी का ही नाम होगा, किसी औरत का नाम तो होगा नहीं, तो यहीं से ही पता लगाया जाएगा अब कि ये सचिन कौन है। आसपास के पुलिस स्टेशंस में ये पता लगाने की कोशिश की गई, तब पता चला 28 मार्च 2025 को भरूच जिले के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। और यह गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का जिसके नाम मोहित चौहान है। मोहित चौहान के पास खबर भेजी गई कि हमें एक डेड बॉडी मिली है 9 अलग अलग टुकड़ों में, तुम पोस्टमार्टम हाउस में जाओ, वहां देखो कि ये तुम्हारा भाई है या फिर नहीं। जैसे ही मोहित चौहान वहां गया, उसने डेड बॉडी के टुकड़े देखे, जो कपड़े मिले थे, जो और भी चीजें थी, वो सब देखा गया। तो देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। दरअसल सचिन उसी के भाई के नाम था। सचिन रहने वाला उत्तर प्रदेश का बिजनौर एक थाना लगता है चांदपुर, और चांदपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरपुर का ये रहने वाला था, जिसकी उम्र करीबन 35 साल के आसपास की थी। मोहित चौहान ने जैसे ही अपने भाई की शिनाख्त की, रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। घर पर फोन करके उसने पूरी कहानी बताई कि भैया को तो किसी ने मार डाला है। पुलिस को उसने बताया कि 25 मार्च 2025 से उसका संपर्क टूट चुका था। दरअसल जो उसकी भाभी जिसका नाम पारुल, उसका बेटा जिसका नाम शिवांश है, उसकी उम्र 4 साल की है। भाई, भाभी और भतीजा ये भरूच में ही रह रहे थे। और 7 मार्च 2025 को ये ससुराल में एक शादी थी, बच्चे और बीवी को लेकर वो गांव चले गए थे। इसीलिए बच्चे और बीवी को तो वो गांव छोड़कर चले गए वापस अपनी जॉब पर।
भाभी ने 25 मार्च को इसीलिए उनसे संपर्क किया था क्योंकि वो ट्रेन की रिजर्वेशन की टिकट भेजने वाले थे, इसीलिए वो फोन कर रहे थे लेकिन फोन मिल नहीं रहा था, नंबर बंद था। आखिरकार हम क्या करते, इसी बीच में उसे एक मैसेज मिला और इस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूं, मेरी हाथों से एक कत्ल हो चुका है। जैसे ही ये टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ था, भाभी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने मोहित से कहा, मोहित यहां पर आकर ढूंढने लगा। उसने हर एक संभव कोशिश की और जब उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन गया, जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। और जब यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई सचिन के गुमशुदगी होने की, तब यहाँ पर एक शख्स और सामने निकल कर आया, शैलेंद्र नाम का। ये शैलेंद्र सचिन का ही बहुत गहरा दोस्त था। मोहित चौहान और उसका दोस्त शैलेंद्र से यह कहा गया कि तुम्हें शहर नहीं छोड़ना है, जब पुलिस तुम्हें बुलाएगी तब तुम्हें यहाँ पर आना होगा। जैसे ही पुलिस ने यह बात कही, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो शैलेंद्र था, ये शैलेंद्र के चाचा की मौत हो चुकी थी। शैलेंद्र ने मोहित से कहा कि भैया मुझे अपने गांव जाना है। दरअसल ये जो शैलेंद्र था, इसका खास दोस्त था सचिन, जिसकी मौत हो चुकी थी। ये भी वहीं बिजनौर के एक गांव लगता है जोगीपुरा, वहां का रहने वाला था। ये वहीं चला गया। पुलिस ने कहा मोहित से, जो तुम्हारे भाई का दोस्त है शैलेंद्र, वो कहां पर है? तो उसने कहा शैलेंद्र तो अपने गांव चला गया है, क्योंकि उसके चाचा की मौत हो चुकी थी तो इसीलिए वो वहां गया है। पुलिस ने इस बात को पुख्ता करने के लिए वहीं की पुलिस को, गुजरात की पुलिस ने बिजनौर की पुलिस से ये बात की, जो ये बात है वो सच है या नहीं। तो वहां बिजनौर की पुलिस ने पता लगाया, तब पता चला कि ये सब तो झूठ है। शैलेंद्र ने एक कहानी सुनाई थी जिस पर पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे फिर से बातचीत करने की कोशिश की और पता चला कि इसने एक नई कहानी सुना दी है। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि शैलेंद्र ही बन चुका था। और ये जो शैलेंद्र था, ये सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त था। आखिरकार पुलिस ने मौका पाकर बिजनौर की तरफ गए, वहां उसके गांव जोगीपुर गए, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे यहाँ गुजरात साथ ले आया गया। यहाँ लाने के बाद उससे बातचीत की गई, उससे पूछा गया कि हमें वो कहानी बताओ जो हम सुनना चाहते हैं, जो तुम सुनाना चाहते हो वो कहानी हमें नहीं सुननी, जो हम सुनना चाहते हैं तुम सिर्फ अब वही बताओगे। तो ऐसे ही शैलेंद्र अब धीरे धीरे सच उगलने लगा। दरअसल जब वो कहानी सुनाने लगा तो उसने कहा कि आज से करीब कई साल पुरानी, यानी कि 12-13 साल पुरानी बात है, दोनों दोस्तों ने बीएससी की पढ़ाई साथ में की थी और उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल गए। बिजनौर को छोड़ा, यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के भरूच में पहुंचे। वहां जाने के बाद एक इलाका, दहेज इलाके में बायोटेक कंपनी है, वहां पर जाकर दोनों साथ साथ जॉब करने लगे। टाइम आगे बढ़ता रहा, दोस्ती बहुत गहरी थी एक दूसरे के। ये लोग एटीएम के पिन्स को भी जानते थे और साथ साथ मोबाइल्स के जो कोड, पासवर्ड वगैरह होते हैं उसे भी ये बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए कोई बात इन दोनों के बीच छुपी नहीं थी, दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच बात है साल 23 और 24 की। शैलेंद्र की पत्नी यहाँ रहने के लिए आ जाती है। सचिन और शैलेंद्र आपस में बातचीत करते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, इसीलिए एक काम करते हैं, साथ साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी कुछ टाइम तक साथ रही और ऐसे ही रहते हुए वो एक दिन नहाने के लिए चली गई। वो एक दिन सुबह सुबह नहाने के लिए गई डेली रूटीन की तरह, और वैसे ही सचिन को पता चल गया कि इसकी पत्नी यहाँ नहाने के लिए गई है। उसके मन में खोट आ चुका था और शैलेंद्र की पत्नी, वो दोस्त जिसे वो भाई से ज्यादा प्यार किया करता था, जिस पर वो जान छिड़का करता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए गई तो मौका पाकर उसकी वीडियो वो अपने फोन में बना लेता है। 1-2 बार उसे मौका मिला और ऐसे ही उसने कभी मौका नहीं छोड़ा, फोटोज क्लिक की, वीडियोस बनाई और उसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगे। और कुछ टाइम बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ चुका था। अब इसी बीच मौका पाते ही जब 1-1.5 साल बीता, तब बताया गया 4 लाख रुपए का दोनों ने मिलकर एक लोन लिया था और उस लोन को जो चुकाना था वो मिलकर दिया करते थे, जो किस्तें थी मिलकर दिया करते थे। यहाँ सचिन के दिमाग में तो वैसे ही कुछ खुराफाती आइडियाज चल रहे थे, इसीलिए इसने वो किस्तें देनी बंद कर दी। और जैसे ही किस्तें टूटने लगी तब शैलेंद्र ने पूछा सचिन से कि तुम भाई लोन की किस्तें क्यों नहीं देना चाहते? तब उसने कहा ये ऐसी बात है कि ये लोन की किस्तें तो तुम ही भरोगे। और उसके बाद यहाँ सचिन के मन में तो खोट चल ही रहा था। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं ये सारी वीडियोस, फोटोज तुम्हारी बीवी की वायरल कर दूंगा, तो इसीलिए किस्तें तुम ही भरोगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच मनमुटाव आने लगा। जैसे ही शैलेंद्र को यह पता चला कि सचिन ने उसकी पत्नी के नहाते हुए वीडियोस बनाई है, फोटोज क्लिक की है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई इन्हें तुम डिलीट कर दो
दो, मेरी पत्नी का मामला है। लेकिन सचिन फोटोज वीडियोस डिलीट नहीं कर रहा था, ऐसे ही उसके मन में गंदी बातें पल रही थी। इस बात को लेकर शैलेंद्र को बहुत गुस्सा आने लगा। टाइम ऐसे बीतता रहा। टाइम आया 24 मार्च 2025 की रात। शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ऐतराज ना हो तो तुम मेरे कमरे पर आ जाओ, तुम अकेले हो, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को यह बात पता चली, सचिन रूम पर पहुंचा और रूम पर पहुंचने के बाद दोनों खूब जमकर शराब पीते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसी बीच शैलेंद्र की प्लानिंग ये थी, जैसे ही ये सो जाएगा ये सचिन का मोबाइल निकालेगा, उसका पिन तो उसे पता ही है, जो फोटोज वीडियोस है वो उस फोन से डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बहुत चालाक था सचिन, उसने अपने मोबाइल को किसी तरह से छुपा कर रखा हुआ था ताकि किसी को पता ना चल सके। शैलेंद्र आखिरकार कुछ देर बाद उस फोन तक पहुंच ही जाता है और फोन तक पहुंचने के बाद जैसे ही वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, सचिन की आंखें खुली और इसी बीच दोनों के बीच में छीना छपटी हो चुकी थी। मोबाइल को लेकर यहाँ बात आगे बढ़ चुकी थी, मार कुटाई शुरू हो चुकी थी और इसी दौरान शैलेंद्र का गुस्सा ज्यादा बढ़ चुका था। वो इसी दौरान गुस्से में किचन में गया, वहां से चाकू लेकर आया और सचिन के गर्दन पर चला दिया, जिससे उसका रक्त रिसने लगा और यहाँ सचिन जमीन पर गिर चुका था। उस पर और चाकू मारे गए, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ से वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। वो आराम से शैलेंद्र सो गया। 25 तारीख हुई, दिन निकला, सुबह हुई, वो अपनी ड्यूटी पर गया शैलेंद्र। उसके बाद दहेज इलाके में बायोटेक कंपनी है, वहां जॉब के लिए गया। वापस जब वहां से लौट कर आया, वहां से आने के बाद सबसे पहले वो बाजार गया और बाजार से कुछ जरूरत की चीजें सामान लेकर आया, जैसे कि आरी जिससे कि वो काट सके, साथ ही वो पॉली बैग्स खरीदता है जिसमें वो पैक कर सके। घर साफ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीदता है, जैसे कि साड़ियां, धोतियां मिलती हैं तो वो चीजें साफ करने के लिए। उसके बाद वो लेडीज गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा खरीदता है। ये सब लेकर वहां वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उस बॉडी के अलग अलग 9 टुकड़े किए गए। 9 टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉली बैग्स में पैक किया गया। पैक करने के साथ साथ वो यहां से अब कुछ अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। और ये जब फेंकने के लिए जाया करता तो वो लेडीज गाउन यानी कि बुर्खा टाइप पहनकर जाया करता और दुपट्टा ओढ़ कर जाया करता। अगर किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो आ जाए तो जो उसकी कद और काठी है वो सीसीटीवी कैमरा में ना आ सके, उसकी बॉडी शेप ना पता चल सके, सभी को यही लगे कि ये कोई लड़की कोई महिला है। पॉलिथीन ऐसे उसने फेंका और वो चली गई। 3-4 दिन से लगातार वो ऐसे ही कर रहा था। वो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 9 टुकड़ों को फेंक देता है। साथ ही वो चालाकी करने लगा, जो उसका एटीएम कार्ड था सचिन का, उसके एटीएम कार्ड पर पिन लिख देता है ताकि वो किसी को मिल जाए और जैसे ही वो एटीएम से पैसे निकालेगा पकड़ा जाएगा। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बहुत अच्छी चाल चली थी और साथ ही उसने ये चाल भी चली थी, जो मोबाइल की वीडियोस वगैरह थी वो डिलीट की और उसके बाद उस मोबाइल से उसने टेक्स्ट मैसेज किए। सचिन बनकर शैलेंद्र बातचीत कर रहा था उसके भाई के पास। उसके घर वालों को बातचीत करते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे सचिन बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बेंगलोर पहुंच चुका है, उसने किसी और महिला से शादी करनी है, किसी और का मर्डर हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है, वो अपने घर नहीं जाएगा। उसकी पत्नी पारुल को यकीन नहीं था कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आया, एफआईआर दर्ज हुई, कहानी सामने आई, शैलेंद्र पकड़ा गया, शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ना तो वो मोबाइल मिला जिसमें वो वीडियोस थी, ना ही वो फोटोग्राफ्स वगैरह सेव थी, ना वो मिली, ना ही वो कपड़े मिले जो बाजार से खरीदे गए जिससे कमरा साफ किया गया था, ना ही वो आरी मिली जिससे कि लाश को काटा गया था, टुकड़े किए गए थे। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से अभी टाइम मांग रही है और रिमांड भी मांगी गई है। 8 दिन की रिमांड मिली है। शैलेंद्र अभी भी रिमांड में था। जो भी उसने बताया वो अभी तक तो आया नहीं है, जल्द ही पता चल जाएगा। पूछताछ में जो भी निकलेगा वो आपके सामने जरूर आएगा। अब यही असलियत की कहानी थी या फिर कोई और कहानी थी, ये अब आपको आगे अपडेट्स में पता चल जाएगा। तो देखा जाए तो बस यही पूरी कहानी थी, कैसे ब्लैकमेलिंग के जरिए यहाँ एक का मर्डर हो गया और वो भी अपने खास दोस्त का मर्डर कर दिया गया। और एक खास दोस्त थी, खास दोस्त की पत्नी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा था और ऐसे ही करते करते यहाँ सचिन मारा गया। कौन गलत था कौन सही, सचिन या शैलेंद्र? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप आज नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @BenSpong को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।